माय चैनल कैरी प्लस। और आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन में नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एरर्स। एरर्स को हिंदी में कहते हैं त्रुटियां। तो आखिर ये त्रुटियां होती क्या हैं? सबसे पहले यही हमारा मेन पॉइंट है कि त्रुटि होती क्या है। त्रुटि को साधारणतया हिंदी में हम नॉर्मली कहते हैं गलती। और गलती हमसे होगी कब? जब हम बात फिजिक्स की करते हैं तो इसमें कोई थ्योरिकल गलती नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिकल गलती होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है, ये कोई स्केल है और इस पर काउंटिंग डरी है 1 2 3 4, इस पर काउंटिंग डरी है। ये आपने मापा, माना कि कोई पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर 5 डला, यहाँ पर 6 था। ये 5 और 6 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा था और आपने गलती से इस पॉइंट को इस 5 पर गिन लिया, तो आपने उत्तर बता दिया कि 2.5। तो आपकी ये एक त्रुटि होगी, गलती होगी, गलती त्रुटि। अब हम बात इसमें करते हैं, त्रुटि जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक नाम आता है अल्पतमांक। अल्पतमांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। तो आखिर ये होता क्या है? पहले आप इस शब्द के अर्थ से समझिए। ये क्या लिखा है? अल्प। अल्प मतलब छोटी। मतांक मतलब वही मान जहाँ पर हम न्यूनतम माप सकते हैं। जैसे आप जो रचना बनाने में जो स्केल यूज करते हैं उसमें सेंटीमीटर में खाने होते हैं, सेंटीमीटर में खाने होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इसमें बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है ना। और इस बीच में होता है इसका आधा, 1.5, 2.5 या 3.5। ये सेंटीमीटर में दिए रहते हैं। यदि आपको इससे मिलीमीटर में मापना है तो आप इस स्केल से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना है? सेंटीमीटर में आता है। यही होता है अल्पतमांक। तो इसकी डेफिनेशन होगी वही न्यूनतम मान जिसको हम माप सकते हैं उसको अल्पतमांक कहते हैं। त्रुटि चैप्टर में अब हम आगे देखते हैं कुछ और परिभाषाएं। इसके आगे अब हम देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी, ये नाम आपने सुना होगा, कई बार आपके सर भी कहते हैं कि एक्यूरेट लिखा करो। एक्यूरेसी, आखिर ये एक्यूरेसी होती क्या है? इस शब्द को हिंदी में कहते हैं यथार्थ। यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है सही, कि आप किसी भी क्वांटिटी को कितना सही माप सकते हैं, इसी को उसकी कहते हैं यथार्थता, एक्यूरेसी। इसके बाद एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं प्रेसीजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेसीजन और हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्मता। नाम से समझे प्रेसीजन। इसका मतलब ये होता है कि हम उसका उत्तर कितने दशमलव अंकों तक सही दे पा रहे हैं, यही इसकी प्रेसीजन कहलाती है। अब इसके आगे अब हम देखते हैं कि जो हमारी त्रुटियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं त्रुटियों के प्रकार। जो हमारी त्रुटियां हैं इनके प्रकार देखें। अब आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको थ्योरिकल लिख सकते हैं आप कि त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारी त्रुटियां होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है, दूसरी, तीसरी। ये होती है क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। लिख देते हैं, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरी हमारी होती है अनियमित त्रुटियां। अनियमित त्रुटियां। तो जो हमारी अनियमित त्रुटियां होती हैं इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम
एरर। और जो हमारी तीसरी त्रुटि होती है इसको कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। तो आखिर ये त्रुटियां, तो त्रुटि का मतलब होता है मापन में कमी होना। और मापन में कमी कैसे होगी? जैसे आपने कुछ माना है, मापा है, और उसका जो यथार्थ मान था उसमें जो अंतर होता है उसी को तो त्रुटि कहते हैं। त्रुटि की वैसे डेफिनेशन क्या होगी? त्रुटि की डेफिनेशन होगी कि जो उसका यथार्थ मान था, यथार्थ मान था, उसमें से घटाएंगे हम प्रायोगिक मान जो हमने प्रयोग करके निकाला है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं त्रुटि। तो त्रुटि की परिभाषा लिखेंगे कि जब उसके यथार्थ मान से उसके प्रायोगिक मान को घटा दिया जाता है तो उसको हम त्रुटि कहते हैं। बाद में आएंगे त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले होती है क्रमबद्ध त्रुटियां। पहले समझे नाम से, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, मतलब जो एक क्रम के अनुसार होती हैं। अब क्रम कैसे इनका तय होगा? जैसे कोई भी एक स्केल थी, ये भी कई प्रकार की होती हैं। कोई भी एक स्केल थी, यहाँ पर डला है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये कोई स्केल है और इसको मापने में आपने कोई गलती कर दी, या आपने मापने में कोई गलती तो नहीं की, इसकी बनावट ही कुछ ऐसी थी, तो इसको कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो उसकी बनावट के कारण या उसके मापन में आए कमी के कारण होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। बाद में अनियमित त्रुटियां, रैंडम एरर। रैंडम का मतलब ही अनियमित होता है, आ का मतलब नहीं, नियमित, जो एक नियम के अनुरूप नहीं होती हैं। जैसे अनियमित त्रुटियां होती हैं, जैसे आपने किसी भी चीज को गलत माप लिया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट था, आपने उसको 2 सेंटीमीटर माप लिया, या आपने किसी नियम के अनुरूप नहीं किया, एकदम से आपने इसको 2 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये आपकी क्या होगी? ये होगी आपकी अनियमित त्रुटियां। इसके बाद ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर वे त्रुटियां होती हैं जो किसी व्यक्ति के कारण होती हैं। कोई प्रयोगकर्ता होता है, वो स्वयं अपनी गलती के कारण कर देता है, उसको कहते हैं ग्रॉस एरर। अब हम देखते हैं कि त्रुटियों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। त्रुटियों का संयोजन, जैसा कि आप मैथ में पढ़ चुके हैं, त्रुटियों का संयोजन होता है 4 प्रकार से। अब ये संयोजन होता कैसे है ये देखते हैं। डालेंगे त्रुटियों का संयोजन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन जस्ट नाउ। हमारा चैनल का नाम है कैरी प्लस, और हम लोग आपको रोज ऐसे ही वीडियो देते हैं 100% एक्यूरेट। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी पढ़ा देते हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होती है और आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक। अब देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। जो त्रुटियों का संयोजन होता है ये 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से कैसे? पहला होता है योग में, दूसरा घटाने में, तीसरा गुणा में, और चौथा भाग में। गुणा में और चौथा भाग में। यहाँ पर हम इनका डेरिवेशन नहीं कराएंगे, सीधे आपको फॉर्मूला बताएंगे, ना तो ये वीडियो बड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो इनमें इनके पेयर बना लीजिए, मतलब युग्म बना लीजिए। जो इसका फॉर्मूला होगा वही इसका फॉर्मूला होगा, जो गुणा का होगा वही भाग का होगा। तो मतलब आपको केवल इन दोनों के 2-2 नियम याद करने, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, दोनों का एक ही एक नियम है। अब इसका नियम देखते हैं कि त्रुटियों का संयोजन। सबसे पहले समझिए त्रुटियों का संयोजन होता कैसे है। जैसे 2 अलग अलग स्केल हैं, आप सोचे होंगे कि स्केल का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं, स्केल क्यों?
मान लीजिए कोई खिलौना है, अरे खिलौना क्यों, मान लीजिए दो मार्कर हैं। अब इन दोनों मार्करों को हमने मापा, तो इसका कैप की हमने लंबाई मापी और हमने इसकी कैप की लंबाई मापी, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तो आएगी नहीं, थोड़ा बहुत अंतर तो रह ही जाएगा। और इन दोनों के जो मापन में कमी आएगी उसको जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रुटियों का संयोजन। किसमें, योग में। तो त्रुटियों का योग भी होता है, उनका घटाव भी होता है, उनका गुणा भी होता है और उनका भाग भी होता है। तो योग और घटाने में फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये कितना होता है, ये होता है मैक्सिमम, इसको मोड कहते हैं। अब मोड होता क्या है, मोड क्या होता है, मोड हमारा होता है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट। ऐसे इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दो लाइनें खींचते हैं और ये मोड होता क्या है, मोड वह होता है जिसके अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है, ये उसको पॉजिटिव बना देता है। तो आखिर ये करता क्या है, ये ऋणात्मक चिन्ह को पॉजिटिव कैसे बना देता है। और मोड की परिभाषा क्या होती है, वैसे मोड की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, हम आपको एक परिभाषा बता देते हैं मोड की परिभाषा। क्योंकि ये फिजिक्स है तो इसमें मैथ का यूज़ तो होना कंपलसरी है, तो मैथमेटिकल रूप से समझते हैं। ये आप जानते होंगे, ये होता है चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। इसमें ये होता है एक्स अक्ष की धन दिशा, ये होती है एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये होती है वाई अक्ष की धन दिशा, ये होती है वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये तो आप जानते ही होंगे, 9th हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। हिंदी में इसको कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। तो हम आपको बता दें, यदि आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ आना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें 90% मैथ का यूज होना है। ये मूल बिंदु हो गया, ये अक्ष हो गए। अब समझें, अब मोड की परिभाषा क्या होगी, मान लीजिए कोई एक विशेष पॉइंट यहाँ पर है, हमने कोई बिंदु ले लिया, वो यहाँ पर है, और इस बिंदु की, इस मूल बिंदु से जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे मोड। क्या कहेंगे, मोड, जिसको हिंदी में कहते हैं मापांक, जिसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे दो आइकन बना के। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाना। इसमें -2 लिखा है तो ये बाहर कर देगा +2, इसमें अगर प्लस का 2 भी लिखा हो तो ये बाहर कर देगा प्लस का 2। कुल मिला के इसका काम होता है किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारा ये कैरी प्लस चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड होती हैं, इनको ज़रूर देखें। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो ये हमारा मोड हो गया। अब मैक्सिमम का मतलब समझें, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। मैक्स, इसको शॉर्ट में मैक्स पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में मिनिमम पढ़ते हैं। मैक्स का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। आपको एक शब्द और बता रहा, अधिकतम इसको नहीं, इसको पढ़िए अधिक से अधिक। आपको एक शब्द का अर्थ बता रहे, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इसका मतलब समझिए, कम से कम मतलब कोई भी वस्तु की वैल्यू हो वो कम से कम, मतलब सबसे लोअर, जो सबसे नीचे स्तर की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम क्या होता है, अधिक से अधिक, मतलब हाई लेवल से हाई लेवल जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम कहेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आप एक दिन में कितना मिनिमम पढ़ सकते हैं, आप एक दिन में कितना मिनिमम पढ़ सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा।
लेकिन आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना पढ़ना चाहिए? 9 से 8 घंटा आवर, ये इसका मतलब है। अब हम आपको बता रहे हैं गुणा और भाग में। अब देखते हैं गुणा और भाग में। देखो जो योग और घटाने में त्रुटियों का संयोजन है, इसका एकमात्र सूत्र है मोड डेल्टा जेड। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब और समझ लें, डेल्टा इसको कहते हैं, ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में डेल्टा। तो जब भी ऐसा साइन बना दिखेगा आप उसको बोलेंगे यह एक ग्रीक शब्द है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कई जगह यूज होता है। यह आपको मैथ में पढ़ने को मिलेगा जब आप हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। अब देखते हैं गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार होता है। सबसे मेन पॉइंट इसी में है, इन दोनों का एक ही सूत्र कॉमन होता है और इन दोनों का कॉमन सूत्र ये है। तो गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन, गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी का सूत्र है, यहाँ पर देख लें। गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर भी हम मोड लगाते हैं और मैक्सिमम लिखते हैं। इस शब्द को हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ये आपने नोटिस किया होगा कि हम इस मैक्सिमम को इस मोड के नीचे क्यों लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम त्रुटियों को गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन निकालेंगे तो वो बार हमेशा अधिकतम त्रुटि निकलेगी कि अधिक से अधिक हमारी कितनी त्रुटि हुई। हमें यहाँ पर मिनिमम त्रुटि से कुछ लेना देना नहीं है, मिनिमम एरर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मुख्य कार्य है वो है कि हम मैक्सिमम एरर निकाल सके, अधिक से अधिक त्रुटि निकाल सके, जिससे हमें पता चल सके कि हम अधिक से अधिक कितनी गलती करते हैं। तो ये होता है हमारा गुणा और भाग में। अब आखिरी पॉइंट है त्रुटियों में घातों में, कि जब हमें घातों में त्रुटियों का संयोजन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इसमें हमारी पूरी मेहनत है। अब देखते हैं घात में। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। नॉर्मली सी बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। और घात होती क्या है? घात होती है कि जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई भी जो संख्या चढ़ी रहती है वही उसकी घात कहलाती है। जैसे ये 2 की पावर 3 है, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 की घात 3, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला बताएंगे तो आप भी कहेंगे हाँ ये ज़रूरी है। घात में आप फॉर्मूला देखते हैं, पावर में इन त्रुटियों का क्या फॉर्मूला होता है, वही हमारा आखिरी फॉर्मूला होता है। जैसे P बराबर ए क्यूब, सॉरी फॉर्मूला बता रहे हैं अभी, रुको। अब देखते हैं घात में, क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहीं पर चल रहा है। घात में जैसे P इक्वल टू ए की पावर m अपॉन b की पावर n हो, तो घात में इसका फॉर्मूला होता है जब भी कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिखाओ, ये इसकी घात होती है, a की पावर m है, b की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला निकलता है डेल्टा p अपॉन p इक्वल, ये m जो घात होती है ना ये आगे आ जाती है, तो m आगे आ गया। इसको क्या लिखेंगे? a को डेल्टा a अपॉन a। हमने बताया था भाग और गुणा में यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? प्लस का चिन्ह लगता है। घात आगे आ जाती है, n आगे आ गई, डेल्टा b अपॉन b। ये हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा घातों वाला। अब ये डेल्टा प्रदर्शित क्या करता है?
डेल्टा पी ये मतलब डेल्टा की बात कर रहे हैं, ये हमारी त्रुटि प्रदर्शित करता है कि पी कोई राशि है, इसमें डेल्टा पी इसकी त्रुटि है और पी इसकी राशि ही है। यहाँ पर डेल्टा ए में उपस्थित त्रुटि, डेल्टा बी में उपस्थित त्रुटि है। और इस चैप्टर को आगे ले जाते हुए इसमें बचता है त्रुटियों में अपेक्षित गति, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, इसको हम कल बताएंगे और कल ही हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे जो नीट, जीमेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन लेवल में। तो आज हम लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं कोणों के मापन में, क्योंकि इसी में है आपका कोणों का मापन। तो कोण की डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। कोणों का मापन दो तरह से होता है, एक तो होता है रेडियन में, एक होता है डिग्री में। रेडियन में, दूसरा डिग्री में। तो डिग्री में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे लिखते थे ना, ऐसे अंश पढ़ते थे, 60 अंश, 80 अंश, 90 अंश। ये जो अंश होता है इसी को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री में हो गया। लेकिन रेडियन में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो रेडियन में करते हैं पाई का यूज, पाई सिंबल, पाई/3, पाई/4, पाई/5, है ना। अब ये पाई होता क्या है? पाई जो होता है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 180 अंश के बराबर होती है, या कहें दोनों में रिलेशन ये होता है, दोनों में रिलेशन ढूंढा जाए कि रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन है वो ये है कि डिग्री अपॉन 180 इक्वल रेडियन अपॉन पाई। ये इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके किसी भी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कल के सेशन में सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। तो आप इस चैनल के और भी वीडियो देखिए और कल के सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बची हुई जो हमारी थ्योरिकल हेडिंग्स हैं उनको भी कल देखेंगे। अब इस वीडियो के अंत में समझते हैं कि इस जो हमारा चैनल है कैरी प्लस, जो आपको क्वालिटी वाइज वीडियो दे रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि एक शब्द है हिंदी का, शिक्षा, इंग्लिश में तो एजुकेशन कहते हैं, इसको हमें शहर से लेके गांव-गांव तक के बच्चे को देना है। जो लोग पढ़ने के इच्छुक होते हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आप इसको इतना शेयर कीजिए